नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन सिकनेस के बारे में, यानी कि सफ़र में उल्टी आने के बारे में। तो दोस्तों, मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस में मोशन यानी कि गति की स्थिति में शरीर में होने वाली असहज स्थिति को कहते हैं और वो असहज स्थिति मुख्यतः उल्टी आने की स्थिति होती है। यदि आपको पेट की कोई बीमारी हो और आपने तेजी से चलने वाली नाव या फिर किसी हवाई जहाज की सवारी की हो, तो आप इस तरह की बीमारी में होने वाली असुविधा को जानते होंगे। और यह किसी दीर्घकालिक समस्या का कारण नहीं होती है, लेकिन इसके लक्षण आपको परेशान कर सकते हैं, और खासकर तब जब आप ज़्यादा यात्रा करते हों। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ वयस्कों को दूसरों की तुलना में अधिक चक्कर आने की समस्या होती है, जो कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दुर्लभ होती है। सफ़र के दौरान चक्कर आने को एयर सिकनेस, सी सिकनेस या फिर कार सिकनेस भी कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं मोशन सिकनेस में दिखने वाले लक्षणों की। तो आपको दिख सकते हैं जैसे कि लार बढ़ना, फिर सांस लेने में मुश्किल होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, अस्पष्ट दिखाई देना, चक्कर आना, नींद आना वगैरह जैसे कुछ लक्षण आपको दिख सकते हैं। और अगर अन्य हम कुछ आम लक्षणों की बात करें तो उसमें पसीना आना और असुविधा की एक सामान्य भावना होना। और इस समस्या के मामूली लक्षणों को कुछ प्रकार से वर्गीकृत भी किया जा सकता है, जैसे कि सिर दर्द, शरीर में परेशानी महसूस करना या फिर बार बार उबासी लेना। अब दोस्तों, बात करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो सफ़र के दौरान उल्टी होने के ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर व्यक्ति को लगातार उल्टी हो रही हो, तो उससे निर्जलीकरण होना शुरू हो गया हो, तो आप तुरंत मरीज़ को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और वैसे अधिकतर लोगों में यात्रा के बाद इस तरह की समस्याएं जो होती है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि सफ़र में उल्टी आने के कारण क्या होते हैं, मतलब कि इसके क्या कोजेज़ हैं। तो दोस्तों, सफ़र में उल्टी आना व यात्रा का एहसास शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आंतरिक कान, आँखें और शरीर के ऊतकों के माध्यम से दिमाग में पहुंचने वाली भावनाओं और संकेतों से होता है। तो यात्रा का एहसास कराने वाली नसें शरीर के कुछ हिस्सों से संबंध रखती हैं। अगर हम बात करें आंतरिक कान की, तो इसमें आपकी समस्या को जांचने के लिए आपकी कुछ स्थितियों पर विचार किया जाता है, जैसे कि मुड़ने, एक साइड से दूसरी साइड जाने, आगे और पीछे व ऊपर और नीचे होने पर आप कैसा महसूस करते हैं। दूसरा है दोस्तों आँखें। तो इसमें किसी वस्तु के आपके पास या दूर जाने की स्थिति व इससे आपके शरीर पर होने वाली प्रतिक्रिया को जांचा जाता है। तीसरा है दोस्तों त्वचा से। तो इसमें आपके हाथ, पैर व पीठ के किसी वस्तु के साथ संपर्क में आने वाले दबाव का पता लगाने में सहायता मिलती है, जैसे कि बैठने पर, ज़मीन पर रखी कुर्सी के संपर्क में आने पर आपके दिमाग में क्या प्रतिक्रिया होती है। और चौथा है दोस्तों मांसपेशियों और जोड़ों से। तो इसमें हाथ, पैर, गर्दन व पीठ के संचालन की स्थिति में होने वाले बदलावों को देखा जाता है। तो जब शरीर में किसी प्रकार की हरकत की जाती है, उदाहरण के लिए चलने पर, ऐसा करने पर हमारे सभी अंग दिमाग को चलने के लिए संकेत भेजते हैं, वो उसके साथ तालमेल बनाते हैं। तो सफ़र में उल्टी आने की बीमारी के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब संवेदी तंत्र यानी कि सेंसरी सिस्टम जो होता है, जो कि अंगों से दिमाग को संकेत भेजने वाला तंत्र होता है, उससे, जैसे कि आंतरिक कान, आंखें, मांसपेशियों व संयुक्त संवेदी रिसेप्टर से दिमाग को परस्पर विरोधी संदेश प्राप्त होते हैं। और यदि आप सफ़र में न होने पर भी यात्रा में होने का एहसास कर रहे हों, या फिर आप किसी चीज़ को चलते हुए देख रहे हों और इसके बाद भी उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपका दिमाग कई मिले जुले संकेतों का निर्माण कर लेता है और इस स्थिति में व्यक्ति में मोशन सिकनेस के संकेत और लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ लोगों में अन्य लोगों की तुलना में सफ़र के दौरान उल्टी होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, जैसे कि यात्रा करने के तरीकों से भी यह समस्या होती है। यात्रा के दौरान वाहन के अंदर बाहर की हवा न आना, खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर देख पाने में असमर्थता होना, भय या चिंता का उच्च स्तर होने पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को मोशन सिकनेस होने का खतरा रहता है और इससे बच्चे मुख्यतः प्रभावित होते हैं। और यात्रा के बारे में सोचकर भयभीत या फिर चिंतित होना, साथ ही साथ पिछली सीट पर बैठना या ऐसी जगह बैठना जहाँ से आपको बाहर दिखाई ना दे, तो ऐसी स्थिति में भी मोशन सिकनेस होने की संभावनाएं अधिक होती है। दोस्तों, बात करते हैं मोशन सिकनेस होने पर इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सफ़र में उल्टी आने की इलाज की बात करें तो मोशन सिकनेस की समस्या आमतौर पर यात्रा के समाप्त होते ही ठीक हो जाती है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग यात्रा के कुछ दिनों बाद भी इसके लक्षणों को महसूस करते हैं, और जिन लोगों को पहले कभी मोशन सिकनेस हो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि यह समस्या दोबारा ना हो। और इस समस्या के बढ़ने से पहले आप इसके कुछ उपचारों को अपना सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है च्युइंगम। तो दोस्तों, च्युइंगम चबाना मोशन सिकनेस को कम करने का एक आसान तरीका है। दूसरा है अदरक। अदरक से मोशन सिकनेस की समस्या में निजात मिलती है। जब भी आपको यह समस्या हो तो थोड़ा सा अदरक चबाने लगे, जिससे कि इसके लक्षणों में तेज़ी से आराम मिलता है।
उसके बाद है दोस्तों पुदीना। तो पुदीने से बनी कैंडी या चाय के रूप में इसको लेने से भी मोशन सिकनेस की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद है ताज़ी हवा। तो ताज़ा ठंडी हवा भी सफ़र में उल्टी होने की समस्या को राहत प्रदान करती है और इसीलिए यात्रा करते समय वाहन की खिड़की खोलकर ही रखें, वो खिड़की वाली सीट पर ही बैठें। उसके बाद है दोस्तों ऊपर की ओर देखें। एक आम सुझाव यह है कि आपको गाड़ी की खिड़की के बाहर गाड़ी के चलने वाली दिशा में ऊपर की ओर देखना चाहिए और ऐसा करने से आपके दिमाग और यात्रा की स्थिति को महसूस करने वाले अंगों में आसानी से तालमेल बन पाता है। उसके बाद है दोस्तों आंखें बंद कर के रखें और वह सो जाएं। मतलब कि रात के सफ़र में आंखें बंद करें और संभव हो तो आप सो जाएं। यात्रा के दौरान ऐसा करना आपकी आंखों और भीतरी कान के बीच तालमेल स्थापित करता है और जिससे कि मोशन सिकनेस की भावना कम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम दवाओं की, तो घर के नुस्खों के साथ ही इस समस्या में कुछ दवाएं भी बेहतर तरीके से काम करती है। तो इन दवाओं को यात्रा शुरू करने से पहले लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्कोपोलामाइन की। तो सफ़र में उल्टी होने की समस्या को दूर करने के लिए यह दवाई काफ़ी उपयोग में लाई जाती है और इसको उल्टी आने की परेशानी से पहले लेना पड़ता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि मुँह सूखना, सूखी या खुजली वाली आँखें, नींद आना, चक्कर आना, याद न रहना, चमड़ी में खुजली या फिर रैश और साथ ही साथ बेचैनी महसूस करना वगैरह। अगर हम बात करें साइलिज़ाइन की, तो यात्रा से कम 30 मिनट पहले इस दवा का सेवन करना काफ़ी प्रभावी होता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाती और इसके दुष्प्रभाव स्कोपोलामाइन के समान ही होते हैं। उसके बाद है दोस्तों डीमेनहाइड्रिनेट। इसको आप यात्रा के दौरान हर 4 से 8 घंटे के बीच में खा सकते हैं और इस दवा के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव स्कोपोलामाइन के समान होते हैं। उसके बाद है दोस्तों प्रोमेथाजाइन। तो इस दवा को यात्रा से 2 घंटे पहले लेना चाहिए और इसका प्रभाव 6 से 8 घंटों तक रहता है और इसके दुष्प्रभाव से आपको नींद आने लगेगी, वह आपका मुंह बार बार सूखने लगेगा। और उसके बाद दोस्तों बात करें मैक्लीजाइन की, तो यात्रा से 1 घंटे पहले इस दवा को खाना मोशन सिकनेस की समस्या को कम करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।